क्लास 9th हिंदी पार्ट 9 नफे के चक्कर में क्वेश्चन आंसर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, किसको नारियल खाने का मन हुआ? प्रश्न एक, किसको नारियल खाने का मन हुआ? उत्तर, बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। उत्तर, बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। प्रश्न दो, बाजार में लोग क्या कर रहे थे? प्रश्न दो, बाजार में लोग क्या कर रहे थे? उत्तर, बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे। उत्तर, बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। प्रश्न तीन, बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को कहाँ जाने को कहा? प्रश्न तीन, बाजार में नारियल वालों ने बाबू भाई को कहाँ जाने को कहा? उत्तर, बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को मंडी जाने को कहा। उत्तर, बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को मंडी जाने को कहा। प्रश्न चार, 50 पैसे में नारियल कहाँ मिलने वाले थे? प्रश्न चार, 50 पैसे में नारियल कहाँ मिलने वाले थे? उत्तर, 50 पैसे में नारियल बंदरगाह पर मिलने वाले थे। उत्तर, 50 पैसे में नारियल बंदरगाह पर मिलने वाले थे। प्रश्न 5, कितने पैसे बचाने की सोच में बाबू भाई में फुर्ती आ गई? प्रश्न 5, कितने पैसे बचाने की सोच में बाबू भाई में फुर्ती आ गई? उत्तर, 25 पैसे बचाने की ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। उत्तर, 25 पैसे बचाने की ख्याल में से ही उनमें फुर्ती आ गई। प्रश्न 6, बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल किससे मांगा? प्रश्न 6, बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल किससे मांगा? उत्तर, बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल माली से मांगा। उत्तर, बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल माली से मांगा। प्रश्न 7, घुड़सवार ने कितने रुपए देने की बात की? प्रश्न 7, घुड़सवार ने कितने रुपए देने की बात की? उत्तर, घुड़सवार ने 100 रुपए देने की बात की। घुड़सवार ने 100 रुपए देने की बात की। प्रश्न 8, ऊंट सवार ने कितने रुपए देने की बात की? प्रश्न 8, ऊंट सवार ने कितने रुपए देने की बात की? उत्तर, ऊंट सवार ने 200 रुपया देने की बात की। उत्तर, ऊंट सवार ने 200 रुपये देने की बात की। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, नारियल को झट से छीनकर बाबू भाई से नारियल वाले ने क्या कहा? प्रश्न 1, नारियल को झट से छीनकर बाबू भाई से नारियल वाले ने क्या कहा? उत्तर, नारियल वालों ने कहा, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। उत्तर, नारियल वालों ने कहा, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं, बंदरगाह पर चले जाओ, वहां हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। प्रश्न 2, बाबू भाई मन ही मन क्या सोचने लगे? प्रश्न 2, बाबू भाई मन ही मन क्या सोचने लगे? उत्तर, बाबू भाई मन ही मन सोचने लगे कि आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांग में अभी ही दम है। उत्तर, बाबू भाई मन ही मन सोचने लगे कि आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी दम है। प्रश्न 3, नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए किस तरह आग्रह किया? प्रश्न 3, नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने की किस तरह आग्रह किया? उत्तर, नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए उस तरह आग्रह किया कि 50 पैसे ज्यादा हैं, मैं सिर्फ 25 पैसे दूंगा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, थक भी गया हूँ, मेरी मेहनत बेकार हो गई है।
उत्तर नाव वालों से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए उस तरह आग्रह किया कि 50 पैसे ज्यादा है, मैं सिर्फ 25 पैसे दूंगा। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, थक गया हूँ, मेरी मेहनत बेकार हो गई। प्रश्न 4 बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी? प्रश्न 4 बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी? उत्तर बाबू भाई ने माली से विनती की, उसने मना कर दिया। फिर एक ऊंट वालों को मदद करने के लिए कहा और अंत में एक घुड़सवार से मदद करने की याचना की। उत्तर बाबू भाई ने माली से विनती की, उसने मना कर दिया और फिर एक ऊंट वालों से मदद करने की लिए कहा और अंत में एक घुड़सवार से मदद करने की याचना की। जोड़कर लिखिए। बाबू भाई नारियल, माली बगीचा, ए भगवान 25 पैसे, पसीना, ऊंट वाला 200 रुपया, घुड़सवार 100 रुपया। विलोम शब्द लिखिए। दिन रात, मीठा कटवा, छोटी बड़ी, बहुत कम, सही गलत, अच्छा बुरा, दूर पास, जवाब सवाल, सामने पीछे, पसंद नापसंद, खरीदना बेचना। अन्य वचन रूप लिखिए। उत्तर घर घर, जूता जूते, रुपया रुपये, पैसा पैसे, आवाज आवाजें, बात बातें, पेड़ पेड़, नजर नजरें, घोड़ा घोड़े। अन्य लिंग शब्द लिखिए। भाई बहन, काका काकी, माली मालिनी, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, आदमी औरत, बाप माँ। पाठ में वाला परसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसे नारियल वाला, नाव वाला, ऊंट वाला, आदि वाला। परसर्ग का जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। काम वाली आज काम कर नहीं आई, काम वाली आज काम पर नहीं आई। स्त्रीलिंग रूप। आज गीत गाने वाले बहुत हो गए हैं। बहुवचन रूप। गहरी नींद सोने वाले जल्दी जागते नहीं। बहुवचन रूप। अच्छा परिणाम चाहने वाले परिश्रम करते हैं। चाहने एक वचन रूप। संतुलित आहार खाने वाला स्वस्थ रहता है। एक वचन रूप। बाबू भाई के नारियल खरीदने का सौदा कितने रुपए से लेकर कहां तक पहुंचा? निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार तालिका लिखिए। पहली बार बाजार में नारियल से 2 रुपया, दूसरी बार मंडी में नारियल से 1 रुपया, तीसरी बार बंदरगाह नाव वाले से 50 पैसे, चौथी बारी 25 बगीचे में माली से 25 पैसे, पांचवी बारी पेड़ पर माली से मुफ्त में। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 1 घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ। मैं यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಗಬಹುದು। प्रश्न 3 कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। बाबू भाई ने जल्दी जल्दी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। बाबू भाई सरसरने मर हತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು। बाबू भाई ने नारियल को पकड़ लिया। बाबू भाई ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು। पाठ में ना जी ना शब्द का प्रयोग हुआ है। यह नकारात्मक भाव को सूचित करता है। वैसे ही हाँ जी हाँ शब्द सकारात्मक भाव को सूचित करता है। निम्नलिखित तालिका में कुछ वाक्यों के दिए गए हैं, उनमें सामने सोचकर इन शब्दों के लिए वाक्य आपका कहते हैं। मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ।
मैं दूसरों की निंदा करता हूँ, ना जी ना। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, हाँ जी हाँ। पेड़ हमारे मित्र हैं, हाँ जी हाँ। परीक्षा में नकल करना है, ना जी ना। माता पिता की बात माननी है, हाँ जी हाँ। शुरू करने का गुरुजनों का आदर करना है, हाँ जी हाँ। अनुरूपता उत्तर दो चार शब्द युग्म अपने अपने दुरुक्ति काका काकी चाचा चाची माफ मुक्त शब्द मंडी अनुस्वार हे भगवान विस्मय बोधक कौन प्रश्नवाचक भाषा अध्ययन पाठ में शब्दों को ढूंढकर लिखिए। मीठा मीठा देखने पूछते अपने अपने ऊंची ऊंची हक्के पुक्के जल्दी जल्दी चढ़ते चढ़ते जोर जोर हरे हरे पसीना पसीना नफे के चक्कर में पाठ का सारांश समरी लालच बुरी बात भला है इस पाठ में बिना मेहनत फल पाने की इच्छा लालच करने वालों की व्यक्ति की कहानी वर्णन किया गया है। बाबूभाई को नारियल खाने की इच्छा होती है। उसका मीठा स्वाद उनसे मुंह में पानी लाता है, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि नारियल लाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वे बाजार पहुंचे तो नारियल का दाम पूछने पर पता चलता है कि 2 रुपये में मिलेगा। बाबूभाई को 2 रुपया नहीं देना चाहते, इसमें कम दाम में नारियल खरीदना चाहते। बताने पर नारियल 1 रुपये में मिलने वाला नारियल कहाँ पता देता है। बाबूलाल मंडी में जाता है। वहाँ नारियल का एक भाव पूछने पर 1 रुपया दाम में नारियल मिल सकता है। बाबूभाई के हिमाव से नारियल और सस्ते दाम में मिलने हैं चाहते हैं। उन्हें 2 नारियल 50 पैसे में चाहिए था। नारियल वाला देने से इनकार करना है और 50 पैसे वाला नारियल कहाँ पता बता दिए। बाबूभाई को आधे पैसे में नारियल पाने की चाहत में बंदरगाह चले गए। वहाँ 50 पैसे में नारियल मिल रहे थे, लेकिन कम दाम में नारियल की चाहत में बाबूभाई को लालची बना दिया था। वहाँ भी बात न बनी और उससे भी कम दाम से मिलने वाले नारियल की खोज में बाबूभाई नारियल के बगीचे में चल जाते हैं। अब की बार बाबूभाई 25 पैसे में नारियल खरीदने के लिए गड़ा, लेकिन उनको अब नारियल खरीदने ही नहीं था, मुफ्त में चाहिए था। नारियल बेचने वाले ने कहा कि मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़कर खुद ही नारियल ले लो। बाबूभाई ने खुशी हुई। उन्होंने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और फिसलकर हवा में लटकने लगे। उन्होंने मदद के लिए माली को आवाज दी, लेकिन उसने मना कर दिया। पास ही ऊंट पर सवार आदमी को जा रहा था। उसे मदद के लिए बुलाया तो तैयार हो गया, मगर ठीक उसी वक्त ऊंट पेड़ पर हरे पत्ते नजर आते हैं। ऊंट बने पत्तों की खाने की लालच में गर्दन से सूखता है और वह आदमी उसके पीठ पर से ही फिसलकर बाबूभाई को पैरों से लिपटाता है। दोनों लिपटते रहते हैं। फिर वह एक घुड़सवार दिखाई देता है, पर वो भी घास खाने की चाहत में जगह में से टट जाता है और घोड़े का मालिक ऊंट वालों के पैरों से लपटता रहता है। अब तीनों लपटते रहे। आखिरी में घोड़े वाले और ऊंट वालों बाबूभाई को पैसों का लालच देते हैं ताकि वह हाथ न छोड़े और नीचे ना गिरे, लेकिन पैसों की लालच ने बाबूभाई को जमे लालची बना दिया था कि इतने सारे पैसे
लालच से बाबूभाई अपनी बाहें फैलते हुए और गड्ढा में जमीन पर गिरते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। समर वेकेशन क्लासेस एक्सपर्ट करियर एकेडमी एंड रेगुलर क्लासेस एडमिशन ओपन SLC कन्नड़ा मीडियम इंग्लिश मीडियम 9th 8th 7th 6th 5th 4th in all competitive exam Navodaya Sainik Kittur PUC first second arts commerce science all classes coaching available expert career academy gate Sainik School Gate Mudlian Tarvi Road Habib Nagar Vijaypur admission are open